सर आप लोग कैंसर पीड़ितों पर जो है रिसर्च कर रहे थे, जो से काम कर रहे हैं, हो रहे भारत में जिससे लोगों को कैंसर मरीजों को लाभ दिया जा सके या उनको आराम दिया जा सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बता दें। हम लोग सिन्हा इलेक्ट्रोहोमी अनुसंधान केंद्र से हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए मैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ। और आपने जो कैंसर सब्जेक्ट अभी दिया और टॉपिक किया कि कैंसर पर क्या वर्क हो रहा है, तो आज मुंबई में जो मीटिंग हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी के साथ, तो उसका मेन ही सब्जेक्ट था कि जो पेन एंड पैलिएटिव केयर जो हर हॉस्पिटल में चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल में, उस पेन एंड पैलिएटिव केयर पर हम लोग कुछ काम करें। क्योंकि हमारा सेंटर भी ऑलरेडी जो है सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र जगह जगह पे पेन एंड पैलिएटिव केयर चला रहा है। और जितने भी पेन से तड़प रहे हैं पेशेंट कैंसर के, इवन ऐसा भी कभी कभी होता है कि हॉस्पिटल से उनको बाहर भी भेज दिया जाता है कि घर पे ले जाओ सेवा करो। कभी कभी मॉर्फिन ओवरडोज में भी दी जाती है, तो लगता है कि पेशेंट बेहोशी की अवस्था में जा रहा है, फिर भी परेशान होता है। वैसे स्थिति में हमारी जो रिसर्च सेंटर है सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र उनको राहत देने की कोशिश करती है। और भरपूर उनको ऐसा महसूस भी होता है कि ना हमें फील हो रहा है कि इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ये सोच रहा है और उद्देश्य भी अपना यही है। और यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब गवर्नमेंट भी पहल कर रही है। इससे पहले भी कुछ जो दिल्ली से हम लोग का आना हुआ कुछ दिन पहले, अभी वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें करीब 28 कंट्री से साइंटिस्ट आए हुए थे। और वहाँ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र है, इसके कुछ रिसर्चेज वगैरह को वहाँ देखा गया। प्लस एम्स के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने भी इसका प्रपोजल वगैरह अप्रूव किया बनाकर कि हाँ, इस रिसर्च को अपने यहाँ कैसे लिया जाए। मतलब जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो अब सोच रही है या चाह रही है कि इसको, इस रिसर्च को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और हम लोग की भी चाहत यही है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास जो मैनेजमेंट है, ये तो जाहिर सी बात है कि वो किसी के पास अभी नहीं। तो अपनी इच्छा है कि जहाँ भी ये कैंसर हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ पर अगर हम पेन एंड पैलिएटिव केयर की यूनिट अगर हम संभाल लें तो शायद कैंसर पर बहुत अच्छे तरह से काबू पाया जा सकता है। जो तड़प रहे हैं हमारे डॉक्टर जी के रथ साहब की भी यही ओपिनियन आई कि जो हमने 50% कैंसर पर काबू पा लिया है और रियल में अगर सेहत हमारे साथ आ जा रही है तो शायद वो 50% जो बच रहा है उस पर भी हम लोग काबू पाने की कोशिश करेंगे। और मुंबई में यहाँ आने के बाद जो बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, उस सारे हॉस्पिटल को विजिट किया गया इस सेंटर के ही लिहाज से। और एक ऐसी योजना बनाई गई कि क्यों ना, क्योंकि जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो सारे सेंटर पर पेन एंड पैलिएटिव केयर की यूनिट दी जाए। क्योंकि कैंसर के पेशेंट कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से तो निकल जाते हैं और घर आने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो जगह जगह अगर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर की यूनिट अगर होगी तो उनको कुछ ना कुछ एक ऑप्शन मिलेगा कि चलो 10 दिन की भी लाइफ है, 5 दिन की भी लाइफ है, कम से कम इतनी लाइफ तो आराम से जी जाए। और उस अंतिम अवस्था में भी अगर किसी की लाइफ को अगर सुखद कर दिया जा सकता है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। के माध्यम से कैंसर पीड़ितों को राहत देने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह बनाई गई, क्या कहेंगे? एक्चुअली कैंसरस पेन पर, कैंसर में पेन जब डेवलप कर जाता है उसके लिए जो दवाइयाँ बनी हुई है गैंग्रेनोल फोर्ट, जो आज करीब करीब 40-45 वर्षों का ये अपना फल है जो सामने आया है। और उसके संदर्भ में हमारे सेहत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है और यही सत्य है कि ऐसा काम हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये पब्लिक को या सारी जनता को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कैंसर पर बहुत बड़ी उपलब्धि जो हुई है उनके मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा ये वरदान साबित होगा। हॉस्पिटल मुंबई से हम लोग के बातचीत करने के बाद हमारे मुंबई के ही डॉक्टर परविंदर पांडे जी जो इलेक्ट्रोमियोपैथिक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो सब सारे हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण कराया और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि पेन एंड पैलिएटिव यहाँ पर भी स्टार्ट किया जाए और उनको स्पष्ट किया गया कि आपका प्रयास सफल होगा। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा के.पी. सिन्हा साहब को, जो आज के डेट में सीनियर मोस्ट इलेक्ट्रोहोमोपैथ हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है। लगभग 100 के ऊपर जो है सेंटर इस समय कैंसर के पेन एंड पैलिएटिव के पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। 2 दिन का दौरा था इनका बम्बई का,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि दवाएं तो पूरी दुनिया में फेमस हो रही हैं और कैंसर पे काम कर रही हैं, लेकिन ये स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों को राहत देने के लिए कल से आए हुए हैं और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मीटिंग हुई। हमारे जितने सेंटर हैं कल्याण, दीवा, अंबरनाथ में, सबका विजिट उन्होंने किया और खुशी जाहिर की कि ये सेंटर पेन एंड पैलिएटिव के काबिल हैं और इनके आशीर्वाद से, प्रभात सिन्हा साहब जी के सहयोग से ये पेन एंड पैलिएटिव सेंटर महाराष्ट्र में चालू होगा। और अब इस तरह के कैंसर के पेशेंट जो तड़प के मरते हैं, जिनको कह दिया जाता है अस्पतालों से घर पे ले जाओ, सेवा करो, और उनको इतना अनबेरेबल दर्द रहता है कि पूरा परिवार परेशान रहता है, ऐसे में इस तरह की जो दवाएं आई हैं, गंगा फोर्ट आया है, उससे हम उनको राहत देंगे और पेनलेस जिंदगी देंगे और लंबी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से इन दोनों साइंटिस्टों को, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हम साइंटिस्ट जिनको मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जो है इस तरह का काम, इस तरह की सोच रख करके पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह कोशिश कर रहे हैं कि समाज के निचले स्तर के लोग, गरीब लोग, चूंकि दवाएं बहुत सस्ती हैं इसलिए कम पैसे में लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। एक बार फिर इन लोगों को बहुत